एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो ये वाला ब्लॉग जहाँ से आप लोग कल देखे थे, मतलब मैं चाय और टोस्ट खा रही थी, उसी के बाद का है। तो मैं चाय और टोस्ट खाने के बाद बच्चे जैसे कि देखें आप सभी लोग स्कूल चले गए हैं, तभी मैं खाना बनाने फिर से आ गई हूँ। क्योंकि सुबह मॉर्निंग के टाइम में बच्चों को आलू की भुजिया और रोटी बना करके दी थी, तो आटा तो गूँथा हुआ रखा है, मगर अभी हस्बैंड जी के लिए और भाई के लिए और मतलब खाने के लिए सब्जी में छौंक रही हूँ। तो सब्जी में आज बना रही हूँ मैं तोरई, चना और की सब्ज़ी, जैसे कि तोरई और जैसे नेनुआ और चने की सब्ज़ी बनता है ना, काले चने की, वही मैं बना रही हूँ। तो सिंपल सी मैं बनाती हूँ, इसमें मैं मसाला नहीं डालती हूँ। तो बस वही तेल गरम हुआ सरसों का, उसमें राई का मैं लगाती हूँ तड़का, राई और सूखी हुई मिर्च या हरी मिर्च, और प्याज डाली हूँ थोड़ा ज़्यादा करके ही। इस सब्ज़ी में प्याज बहुत अच्छा लगता है और सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी, अच्छी भी लगी थी, बच्चे भी खाए थे। और प्याज को बस हल्का सा मैं यहाँ पे भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, जैसे कि इसको ना तो कलर चेंज होने दूंगी ना कुछ, बस हल्का सा भून करके। और इसमें बस हल्का सा खाली हल्दी का पाउडर, एकदम थोड़ा सा मसाला ही डालती हूँ मैं, बस हल्दी का पाउडर, और कुछ भी मसाला नहीं डालती हूँ, ना तो मिर्च का पाउडर, ना धनिया का पाउडर, ना गरम मसाला, कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल सी सब्ज़ी है और काफ़ी टेस्टी लगती है। और ऐसे भी ना, जैसे डेली डेली मसाले वाली सब्ज़ी खा करके तो थोड़ा सा पेट को भी आराम देना चाहिए, किसी दिन सिंपल भी सब्ज़ी बना लेनी चाहिए। तो घिया और तोरी तो ऐसे है कि जितना कम मसाला में बनता है उतना टेस्टी लगता है। और इधर मैं फटाफट रोटियां सेक दूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी कि सारे जितने भी आटे हैं मेरे पास, सारे का रोटी बना करके रख दूंगी, क्योंकि फिर मुझे और भी कहीं जाना होता है। आजकल मैं शुरू की हूँ फिर से सिलाई सीखने का काम, तो वहाँ भी जाना होता है ना। तो जैसे बच्चे को लेकर के आऊँगी, फिर रोटियाँ सेकने लगूँगी, और बच्चे को लेकर के आते आते 1:30 बज जाता है, और फिर मुझे 2 बजे तक जाना होता है। तो इसी वजह से टाइम मैनेज करने के लिए किसी तरह अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, ये भी ज़रूरी ही है। तो इसीलिए मैं रोटियां सुबह ही बना देती हूँ बच्चों के जाने के बाद, और रख दूँगी डब्बे में अच्छे से ढक करके। तो ये लोग दोपहर के खाने का हो जाएगा, और हस्बैंड जी का और भाई का लंच पैक कर दूँगी। और मैं भी सीधे रोटी दोपहर के टाइम में ही खाती हूँ, क्योंकि टोस्ट वगैरह मैं सुबह जब खा लेती हूँ तो फिर जब बच्चे आते हैं तो उसके बाद में ही खाऊँगी, अभी नहीं खाऊँगी। तो फटाफट मेरी रोटियाँ सिक रही हैं। अभी मैं ले करके आई हूँ दवाई, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, सर्दी बहुत तेज़ और बुखार भी चढ़ गया, बुखार भी आ गया है। और बुखार तो मुझे लग रहा है इसकी वजह से हो रहा है, पता है, इस दांत की वजह से यहाँ तक पूरा दर्द कर रहा है। और इसी की वजह से, दर्द के कारण यहाँ पे ना ये गांठ जैसा हो गया, होते हैं ना, बोलते हैं दर्द के कारण बागी सूज जाता है, वैसे ही हो गया है। और अभी सूरज भी चला गया है, हस्बैंड जी भी अभी गए, उन्हीं के साथ में गई थी दवाई दिलवाने, वो भी गए थे साथ में। और घर में झाड़ू पोछा तो हो ही गया, बाकी अभी जा रही हूँ और काम करने। हाफ रही हूँ, अभी जीने पे चढ़ के आई हूँ ना, इसी वजह से, और आँख भी एकदम चढ़ी चढ़ी सी हो रही है। और मैं सुबह नहाई और बस मुंह में कुछ भी नहीं लगाई हूँ, ऐसे ही बिंदी सिंदूर लगा करके काम करना शुरू कर दी। और अब जा रही हूँ, कपड़े वगैरह धोना है, किचन क्लीन करना है, वो सारा काम करूँगी। तो बने रही व्लॉग में। अभी मैं पहले दवाई खाऊंगी, दवाई खा करके 5 से 6 मिनट कम से कम आराम कर लूँगी, उसके बाद और फिर काम करके तब थोड़ा आराम करूँगी, तब फिर बच्चों को लेने जाऊँगी। और अभी हो गया मेरा क्लीनिंग का पार्ट शुरू। सुबह के टाइम तो मैं झाड़ू पोछा सब कर ली थी, मगर अभी बिस्तर नहीं सेट हुआ था, क्योंकि हस्बैंड जी और बच्चे बिस्तर पे सोए हुए थे। नहाना धोना तो मेरा हो गया है, तो अभी मैं वही बिस्तर झाड़ूंगी और बिस्तर लगा लूँगी। और जो लोग भी, ये लोग मतलब बच्चे नहाए हैं, हस्बैंड जी नहाए हैं, तो तौलिया गमछे वगैरह इधर उधर ना रख देते हैं, बच्चे बड़े सब रख देते हैं। तो वो तो हमारा ही काम होता है हाउसवाइफ को, सुखा करके फिर से रखूँगी, फिर से कल वही ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो वही मैं बिस्तर लगाऊंगी, उसके बाद तौलिए वगैरह डाल दूंगी, बालकनी में सूख जाएंगे थोड़े बहुत जो इधर उधर सामान। सुबह जल्दी में तो सारा सामान इधर उधर फैला ही रहता है, तो जो भी फैला पड़ा है इधर उधर वो मैं सारा समेट करके जगह पे रखूँगी। तो ये तो हमारा डेली का ही काम होता है, चाहे दिन संडे हो या मंडे हो या कोई त्यौहार हो, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो डेली का काम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता है, और डेली हमें उतना ही रहता है। भरसक और हो जाता है कि 1-2 काम और एक्स्ट्रा ही हो जाता है, मगर कम नहीं पड़ता है। और ना मैं सुबह के टाइम जो भी तोरी वगैरह काटी थी, तो उसका छिलका इकट्ठे करके एक टोकरी में रख देती हूँ, उसी में छिलका उतारती हूँ एक ही बार में, फिर उसके बाद फेंक देती हूँ पन्नी में करके। सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हो जाता है, 7:30 बजे ही बच्चे जाते हैं ना, 7:30 बजे थोड़ा जल्दी टाइम होता है। 8 बजे तक रहता तो उतना जल्दीबाजी नहीं रहता, मगर 7:30 बजे तक ही जाते हैं लोग, तो जल्दी जल्दी करना पड़ जाता है। अभी तो खैर मैं 4:30 बजे उठना शुरू की हूँ,
और मैं जब गई थी डॉक्टर के पास तो किचन में कुंडी बंद करके गई थी, क्योंकि दूध रखा हुआ था ना, और यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ बिल्ली है, तो कभी कभी आकर के बिल्ली दूध पी जाती है, तो इस वजह से मैं किचन में कुंडी बंद करके गई थी। और अब लग गई हूँ घर समेट दी, मतलब कमरा जो है वो समेट दी, बेडरूम हो गया, और जितने भी सामान इधर उधर फैले थे वो सारा समेट दी हूँ। और अभी किचन में जितने भी बर्तन मुझे धोने हैं सारे बर्तन खाली करूँगी। और ये टेबल बस पोंछना रह गया था, तो मैं सुबह के टाइम में नहीं पोंछी थी। पता है डेली इसमें धूल जम ही जाता है, पता ना कहाँ से इतना जल्दी धूल आता है ना, डेली के डेली साफ़ करती हूँ और फिर डेली ही धूल जम जाता है, तो वही मैं सारा क्लीन करूँगी। और उसके बाद फटाफट यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी। सारे बर्तन लेकर के खड़ी हो गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। और अभी मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है। काउंटर वगैरह जो भी खाना है इकट्ठा एक जगह रख दूँगी, और उसके बाद नीचे का जो सिंक वगैरह है वो धोऊंगी। सिंक के पास छींटे बड़े पड़ जाते हैं, वो सारा साफ़ करूँगी। और किचन में नीचे का जो फर्श है वो भी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ किचन में ना मतलब पता ना टाइल्स भी अजीब अजीब सी है, नीचे दिख रहा होगा दाग दाग जैसा, वो छूटता ही नहीं है। कई बार मैं क्लीन की हूँ, और किचन क्लीन तो जब से आई हूँ रहने पता नहीं कितने बार डीप क्लीनिंग हो गया। डीप क्लीनिंग तो हमेशा ही हो ही जाता है। और सिंक का तो ये है कि दिन में जैसे सुबह खाना बना तो उस टाइम सुबह के टाइम में धोती हूँ, और फिर रात में धोती हूँ। दोपहर में नहीं धोती हूँ, सुबह और रात में धुल देती हूँ। और बर्तन तो सारा दिन बस लगा ही है, बर्तन कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। और बच्चों के घर में तो और भी नहीं होता है। बच्चे क्या है, अगर एक गिलास पानी पिए तो स्टैंड पर से ही गिलास उठेगा, ये नहीं कि वही गिलास रख दे या धो करके रख दे। तो इधर उधर सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा ही रहता है गाइस। तो अभी मैं फटाफट किचन क्लीन आधा से ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया बस नीचे फर्श से पोछा लगाना। और प्लीज़ गाइस जो भी चैनल पे न्यू है सपोर्ट करें मेरे चैनल को, मुझे, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ में। और जो भी इस तरीके का वीडियो ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो शेयर कीजिएगा अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। और अभी मैं ले करके बैठ गई हूँ ढेर सारे कपड़े, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो कपड़े धोऊंगी और फिर इसको फैलाऊंगी। और भी ऑफ कैमरा भी काफ़ी सारे काम होते हैं। ये कितना वीडियो में दिखाया जाए भाई, समझ में नहीं आता है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अभी फटाफट कपड़े धोऊंगी और सारे कपड़े को फैला दूंगी, सूख जाएंगे फिर फोल्ड करके रखूँगी, यही सब काम होता है। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे तक सारा काम ख़त्म हो गया था मेरा, 10 बजे से पहले ही ख़त्म हो गया था। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा क्लीनिंग का जो भी है वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।